फटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ समाज सेवी तथा सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह ने समस्त देशवासियों को जश्न आजादी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन हम सबको समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने का प्रण लेना चाहिए कि हम अपने कर्म के प्रति, आम जन के प्रति, इस देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। देखिए आज की ये रिपोर्ट। नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। समाज के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके सहयोग के बिना पूरे नहीं हो पाते। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के उन लोगों के लिए जो अभी भी विकास से अछूते हैं? मैं तो ये कहूँगा, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहें। सब जो जिसकी जिम्मेदारी वो अपनी पूरी करे, आम नागरिक भी करे, नेता भी करें, सब लोग करें, हम भी करें, तो विकास होगा ही होगा। जिस तरीके से सैकड़ों, हजारों, लाखों बलिदानियों ने अपनी जान देकर, कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद किया, क्या कहना चाहेंगे उन बलिदानियों के लिए और क्या कहना चाहेंगे अपने देश के लिए? देखिए, उन सभी वीरों को और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं तो ये कहूँगा कि हम सब लोगों को उनको बलिदानों को याद करना चाहिए कि जिन्होंने इतनी सैकड़ों कुर्बानियाँ हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की जी। और हमें लोगों पे जो जुर्म ढाए गए उनको भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि गुलाम होने के नाते ही वो हमारे पे जुर्म हो रहे थे। जुर्म तो हमें जो है इस चीज़ को, हमारे को देश को आगे बढ़ाना है और बरकरार रखना है। देखिए, पहले हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ तक था, कितना बड़ा था, ये अफगानिस्तान तक था, टुकड़े होते गए। हम एक रहेंगे तो कम से कम आगे ना हों ये चीज़ें, ना हमारे को रिपीट करनी पड़ी पूरे देश। और दूसरे देशों में देखिए, अगर देश कोई भी कमज़ोर होता है तो उसी देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ 25% का टैरिफ लगाया था और 25% का और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं लगता तो एक अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति इस तरह के बयान करे, और वो भी खास तौर से भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए जो अपने आप में सक्षम है। नहीं जी, नहीं करना चाहिए उनको इस तरह का। अपने क्षेत्र के लिए और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो उसके लिए सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सब लोग अपना, जैसे हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया हुआ है, हर घर तिरंगा। सब अपने घर पे तिरंगा अपनाएं, लगाएं, फहराएं, अच्छी तरह मनाएं 15 अगस्त को, और हुड़दंग ना मचाएं, बस अच्छी तरह मनाएं और फहरा के उसकी जो है अपने, क्योंकि हमारा जो है स्वतंत्रता, जो हमारा झंडा है जी, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। तो हमें उसको फहरा के बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए, कभी भी आप जब तिरंगे के नीचे खड़े होता है, एक अंदर से अलग ही तरह की आपके अंदर अनुभूति होती है, एहसास होता है तिरंगा। तो ये कुछ करंट सा आपको महसूस होगा, कभी भी आप तिरंगा की तरफ देखें या सलामी करें या नीचे खड़े हो तो आपको एक अजीब सा महसूस होगा। हमने तिरंगे के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बानी करनी है, सब कुछ करना है, इस आन बान शान को बरकरार रखना है। हमारे बच्चे भी याद रखते हैं कि जब हम छोटे से बच्चों में ही फिर वो हमारे देशभक्ति की भावना, हमारे तिरंगे को देख के हमारे देशभक्ति की भावना और बढ़ती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि तिरंगा सब लोग फहराएं अपने अपने घर पे और पूरा मान सम्मान दें तिरंगे को, जिसके लिए हम जी रहे हैं। जी, मान सम्मान दें। फटा हुआ तिरंगा कभी नहीं फहराएं। कई घरों पे मैंने भी पीछे भी देखा है कि एक बार लगा दिया तो 1 साल तक लगा रहता है, गंदा हो जाता है, फट जाता है। मेहरबानी करके यही उम्मीद करूँगा कि अगर जो पुराना झंडा फट जाता है तो उसको ना फहराएं, उसको हटा दें, उसकी जगह नया लगा दें या हटा के नीचे रख दें। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।